नमस्ते, मैं हूं एल्विस। देखते हैं खेल की दुनिया का मुख्य समाचार। पेरिस पैरालंपिक सुमित अंतिल, भाग्यश्री जाधव उद्घाटन समारोह में होंगे भारतीय ध्वजवाहक। पीआर श्रीजेश की जर्सी नंबर 16 को हॉकी इंडिया ने किया रिटायर। अनुभवी गोलकीपर अब जूनियर टीम के कोच बनने को है तैयार। और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। भारतीय पैरा एथलीट सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को पेरिस 2024 पैरालंपिक उद्घाटन समारोह में संयुक्त ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है, जो 28 अगस्त को आयोजित होना निर्धारित है। 84 एथलीटों के साथ भारत पेरिस 2024 पैरालंपिक में अब तक का सबसे बड़ा दल भेज रहा है और भारतीय एथलीट 12 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। टोक्यो 2020 पैरालंपिक में भारत ने 54 एथलीट भेजे थे। भारतीय एथलीट पेरिस में पहली बार पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो जैसे खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। ध्वजवाहक के रूप में चुना गया सुमित अंतिल टोक्यो 2020 पैरालंपिक में स्वर्ण जीतने के बाद पुरुषों की F64 श्रेणी में मौजूदा बारा फेंग ओलंपिक चैंपियन है। वह 2 बार के विश्व चैंपियन भी है और 25 वर्ष एथलीट इस श्रेणी में विश्व रिकॉर्ड धारक भी है। सुमित ने पहली बार 2023 विश्व चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जहां उन्होंने 70.83 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने हैंगशू में एशियन पैरा गेम्स में 73.2 मीटर का थ्रो फेंकते हुए स्वर्ण पदक जीतने के बाद अपने ही रिकॉर्ड को बेहतर किया था। दूसरी ओर भाग्यश्री जाधव ने एशियन पैरा गेम्स में F34 श्रेणी में महिलाओं की शॉट पुट में रजत पदक जीता। उन्होंने टोक्यो 2020 में भी प्रतिस्पर्धा की थी, जहां उन्होंने 7वें स्थान पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाई थी। उन्होंने मई में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं की F34 शॉट पुट में भी रजत पदक जीता था। पेरिस 2024 पैरालंपिक 28 अगस्त से शुरू होगा और 8 सितंबर को समाप्त होगा। हॉकी इंडिया ने ऐलान किया कि पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत को लगातार दूसरा हॉकी ओलंपिक कांस्य दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारतीय महान गोलकीपर पीआर श्रीजेश को संन्यास के बाद उनका जर्सी नंबर रिटायर कर देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि 16 नंबर की जर्सी, जिसे श्रीजेश ने लगभग 2 दशकों तक गार्ड से भारतीय पुरुष हॉकी टीम के लिए पहना था, वो सीनियर राष्ट्रीय टीम के लिए रिटायर हो जाएगी। पीआर श्रीजेश ओलंपिक में हॉकी पदक के लिए 41 साल के लंबे इंतजार को खत्म करने के लिए टोक्यो 2020 में भारत को कांस्य पदक दिलाने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया। उन्होंने पेरिस 2024 में टीम को पोडियम पर जगह बनाने में अपने शानदार खेल से अहम भूमिका निभाई। 36 वर्षीय श्रीजेश क्वार्टर फाइनल में भारत की 10 सदस्य के साथ टीम ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ शूटआउट जीत में अहम भूमिका निभाई थी। अनुभवी गोलकीपर ने स्पेन के खिलाफ पदक प्रतियोगिता में महत्वपूर्ण गोल रोके। टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 में कांस्य पदक के साथ श्रीजेश ने 2 एशियाड खेलों के स्वर्ण पदक, 1 एशियाड खेलों के कांस्य पदक और 2 राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक जीते हैं। इसके अलावा श्रीजेश ने भारत को 4 बार एशियाड चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में अहम भूमिका निभाई। पीआर श्रीजेश को 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वो 2021 में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले भारत के केवल दूसरे खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2021 और 2022 में लगातार 2 बार FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार भी हासिल किया। और अब बारी है स्पोर्ट्स इन शॉर्ट्स की।
भारत ने पेरिस पैरालंपिक में प्रतिस्पर्धा के लिए 84 एथलीटों की घोषणा की है। केरल के सिद्धार्थ बाबू पेरिस पैरालंपिक में पैरा शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। 23 अगस्त को दोपहर 3 बजे तिरुवनंतपुरम सेंट्रल पहुंचने वाला पेरिस ओलंपिक कांस्य पदक विजेता महान ओलंपियन PR श्रीजेश के लिए केरल ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा एक बढ़िया स्वागत समारोह आयोजन किया है। जिमी जॉर्ज इंडोर स्टेडियम में आयोजित अभिनंदन बैठक में केरल के मुख्यमंत्री, खेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के मंत्री, संसद विधायक, मेयर, केरल ओलंपिक एसोसिएशन के अधिकारी, खेल परिमत के पदाधिकारी और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भाग ले रहे हैं। दिग्गज भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को पेरिस में 142वें IOC सत्र में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। 1975 में स्थापित ओलंपिक ऑर्डर IOC द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान है, जो ओलंपिक मूवमेंट में अहम योगदान के लिए दिया जाता है। 41 वर्ष बिंद्रा 5 बार के ओलंपियन भी हैं। राज्य सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 28 से 31 अगस्त तक न्यू हॉकी स्टेडियम कोल्लम में आयोजित की जाएगी। चैंपियनशिप का सीधा प्रसारण केरल ओलंपिक एसोसिएशन के YouTube चैनल केरल ओलंपिक पर उपलब्ध होगा। और भी ताजा खेल खबरों के साथ मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अलविदा।